So hello everyone, welcome to Reacting Bharat once again with Dr. Tazalli. दोस्तों, now recently Indian cricket legends को हमारा सल्यूट। इन्होंने बताया कि असल बॉयकॉट क्या होता है, असल पाकिस्तान को बॉयकॉट कैसे किया जाता है और इसका इंपैक्ट क्या होता है। असली ट्रिब्यूट तो इन्होंने दिया है, जो भी हमारे इनोसेंट सिविलियंस मारे गए थे। रिसेंटली WCL वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड ये एक टूर्नामेंट कंडक्ट करवा रहा था क्रिकेट का, जिसमें जो हमारे रिटायर लेजेंड थे, दोनों अलग अलग वेरियस कंट्रीज की और पाकिस्तान की जो लेजेंड थे रिटायर हो चुके थे, उनके साथ क्रिकेट मैच होने वाला था। अब हम सब जानते हैं कि जो भी क्रिकेटर फैंस हैं या जो भी फैंस हैं जानते हैं कि कितना बड़ा इंपैक्ट है क्रिकेटर्स का, और जो हमारे लेजेंड्स जा चुके हैं अब उनका दोबारा टूर्नामेंट हो रहा है, तो ये फैंस के लिए एक स्पार्क था, एक एंथुसियाज्म था। हमें दोबारा से वो नॉस्टैल्जिया, वो पुरानी यादें ताजा करने का एक मौका मिल सकता था, जीने का मौका मिल सकता था। लेकिन हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे अब, क्योंकि उस दौरान हमें हाथ मिलाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि जो टेररिज्म कंडक्ट करवाते हैं, फंड करते हैं, फंड रेजर है टेररिज्म के, उनके साथ हाथ मिलाना चाहिए? तो हमारे जो लेजेंड्स हैं उनको कुडोस, उनको सल्यूट, उन्होंने पाकिस्तान को साफ मना कर दिया। अब WCL जो कंडक्ट करवाने वाला था ये टूर्नामेंट, उसने अपोलोजाइज तो कर लिया, माफी मांग ली, लेकिन उसने एक क्वेश्चन उठा दिया कि क्या ये जो क्रिकेट टीम है इन्होंने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, तो जो आने वाला मैच और टूर्नामेंट स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है इंडिया में, उसमें भी पाकिस्तान को आप मना करोगे क्या? जैसा कि हॉकी टूर्नामेंट 2025 जो बिहार में होने वाली है, FIH जूनियर वर्ल्ड कप जो तमिलनाडु में होने वाली है, और जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप जो न्यू दिल्ली में इस साल होने वाली है, तो क्या आप पाकिस्तान को इसमें भी आने से मना करोगे? और भी वेरियस WCL ने क्वेश्चन उठाए, हालांकि माफी मांग लिए, लेकिन क्वेश्चन तो उठाए हैं, इसका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस पूरे टूर्नामेंट से ना, इस पूरे टूर्नामेंट के मना होने से ना पाकिस्तान की मीडिया दोबारा से रोना शुरू हो गई। दोबारा से हमने उनके जो जख्म है उनको हरा कर दिया, और अब हम मिर्ची डालेंगे धीरे धीरे और जलाएंगे। तो चलिए हम पूरे बातों पे, इन सारी जो टॉपिक्स हैं उन पे अपना वेरियस रिएक्शन देखेंगे, अपना ओपिनियन देंगे थ्रू आउट द वीडियो। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। क्या हुआ है, मतलब भारत अब क्या इंटरनेशनल इवेंट में, फिर एशिया कप में भी ये करेगा कि पाकिस्तान से नहीं खेलना? फिर तो क्रिकेट होनी नहीं हमारी। मुझे लगता है कि ये एशिया कप के लिए हाइप बनाई जा रही है, एशिया कप के लिए हाइप बनाई जा रही है। आपको लगता है एशिया कप हो जाएगा? 24 की मीटिंग में भारत नहीं जा रहा, और नहीं भारत की मिनट्स वगैरह अगर उसमें रूल ये है तनवीर साहब के, अगर सर्टन मेंबर्स नहीं अटेंड करते हैं ना, तो फिर वो मीटिंग नल एंड वाइड हो जाती है। देखिए का मतलब ये है कि वो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर इस तरह हो जाता है तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर सब चीज़ें ये समझ लेनी चाहिए, हम चेयरमैन हैं या नहीं है किसी भी जगह के, तो फिर आपकी तो वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा चेयरमैन ICC का भी चेयरमैन बन जाए तो फिर भी हमारी वैल्यू नहीं है। उन्होंने क्या पता हमारे साथ गेम किया हो, टाइम स्टार्ट होने से पहले ये ड्रामा लगाना हो, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह पाकिस्तान टीम को हम बेइज्जत करेंगे। क्यों नहीं होता हमारे वहमो गुमान में? क्यों नहीं होता? अब तो रोज होता है। अब तो एशिया कप में भी वो कह रहे हैं कि हम एशिया कप नहीं होने यार देंगे। एक मिनट, सब कुछ छोड़ें, मेरी तो फाइनेंशियली कोई वैल्यू नहीं है ना भाई, ठीक है? मैं अगर एक आम बंदा हो के मैं अपने YouTube चैनल पे नहीं इनके लिए बात कर रहा, इनकी टीम मैचेस के ऊपर, तो मैं क्यों नहीं कर रहा बात? पहले तो करता था, क्यों नहीं कर रहा बात? मैं इसीलिए नहीं कर रहा ना कि भाई आपने जो हमारे साथ किया है सही है, ठीक है, हम इस मैच वैसे नहीं करता। मुझे क्यों बुरा लगा? क्योंकि उनकी तरफ से आया जी हम नहीं खेलेंगे, मैच कॉल्ड ऑफ कर दो। 6 प्लेयर बोले उनके इंटरनेशनल, ठीक है, जो भी है भाई, दुनिया में 36,000 किस्म के लोग हैं, ठीक है? उनकी क्या सोच होगी? कुछ की सोच होगी नहीं यार बहुत आला काम किया भाई इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने, लोग तो ये सोचेंगे ना भाई। तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते? क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं है, ये जंग जो हुई थी उसके बाद का सिस्टम चल रहा है, ठीक है? हमें सबसे पहले बोलना चाहिए था, उसके बाद हम पाकिस्तान की बातें करते हैं। आपका सारा यूट्यूब पे बैठ के वहां देख लो, इंडिया और इंग्लैंड की जो है वो वहां पे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस चल रही हैं। अबे कौन सी बातें करते हो यार? मतलब क्या वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनके मैचेस की बातें कर रहे हैं। व्यूज आते हैं ना, व्यूज आते हैं। इतना परेशान क्यों हो रहे पाकिस्तानियों तुम लोग? बेइज्जती तो तुम लोग ब्रेकफास्ट में खाते रहते हो। और रही बात पैट्रियोटिज्म की, तो पैट्रियोटिज्म पैसे से नहीं खरीदी जाती है, इसे नहीं तोला जा सकता है। आप जो कह रहे थे ना कि हम ही पहले मना कर देते, लेकिन नहीं कर पाएंगे ना, पैसा, इट्स ऑल अबाउट पैसा बाबू भैया, पैसा, लेकिन नहीं कर पाए।
लेकिन हमारे जो कंट्रीज के लोग हैं वो जानते हैं कि हम किसी करोड़ लाख करोड़ जो भी है, हम समझौता नहीं करेंगे टेररिज्म से। इंडिया ऐसे ही थोड़ी बोल रहा है, इतना क्यों लगा हुआ है कि टेररिज्म हटाओ टेररिज्म हटाओ, क्योंकि चाइना ने अभी टेररिज्म नहीं देखा है। जिस दिन पाकिस्तान के द्वारा जो टेररिज्म हम इंडिया में फैलाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में फैलाया जा रहा है, किसी दिन चाइना ने फेस कर लिया ना, उसी दिन पाकिस्तान का नामो निशान हटा देगा चाइना। आज ये दोस्त बनता फिर रहा है ना, पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से हटा देगा, कब्रिस्तान बन जाएगा पूरा, और फिर जाके वहां पर कब्जा कर लेगा वो अलग। तो हाँ, अब हम बात करें WCL। WCL ने बोला, क्वेश्चन जो राइज किया कि ये जो बाकी टूर्नामेंट होने वाले हैं क्या वो इंडिया कंडक्ट नहीं करवाएगा, क्या उसमें पाकिस्तान नहीं आएगा। अपोलोजाइज करने के बाद उन्होंने क्वेश्चन राइज किया और बोला कि जो भी हॉकी टीम का मैच होने वाला है उसमें भी तो आएगा ना पाकिस्तान। और साथ ही उसने हमें स्टेटमेंट याद दिलाई कि जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इंडिया के भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम अलाउ करते हैं पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करने के लिए इन ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट, चाहे वो भारत में हो या चाहे वो भारत के बाहर हो। तो आप तो अलाउ कर रहे हो, हॉकी टीम आ रही है और वेरियस अदर टीम्स आ रही है, तो हमें लगा, WCL कहता है कि हमें लगा कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम क्रिकेट जो इतना फेमस स्पोर्ट्स है उसे कंडक्ट करवा देते हैं। लेकिन नहीं, हमारी टीम ने साफ मना कर दिया, नो हैंडशेक, नो बातचीत, दोज हु आर क्रिमिनल, दोज हु आर कंडक्ट टेररिज्म, हु प्रोड्यूस टेररिज्म, कुडोस टू देम। यार ये होता है पेट्रोटिज्म, आपके चिल्लाने से नहीं होता कि हम पैट्रियोटिक है, या पोस्टर लगाने से या व्हाट्सएप करने से नहीं। जब वक्त आए तो आप साबित करो कि आपका नुकसान हो रहा है। हमें व्यूअरशिप अच्छी मिलती यार, हमें व्यूअरशिप मिलती, हमारी फैन फॉलोइंग और बढ़ती, लोग एंगेज होते, फंड्स आते, पैसा आता, पैसा ही पैसा आता। लेकिन हमने नुकसान एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया पैट्रियोटिज्म के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर। ये होता है असली पैट्रियोटिज्म जो हम समझाना चाहते हैं, चिल्लाने से नहीं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान ना बोलो ना, फिर व्यूज की बातें करते हो सारे। उनके प्लेयरों ने अगर स्टैंड लिए तो हमारे प्लेयर क्यों नहीं ले सकते भाई? आप ही क्या ख्याल है, क्यों नहीं ले रहे? आप ही ख्याल लेना चाहिए ना, क्यों नहीं लेना चाहिए? अभी तक क्यों नहीं लिया? मुझे क्या पता क्यों नहीं लिया, कोई रोक सकता है क्या? नहीं, ये तो वैसे भी कोई आगे मैच भी नहीं खेलने के, चलो एक आध मैच दोस्ती निभानी है, अभी भी दोस्ती निभानी है, दोस्ती निभानी है। वो हमें बेइज्जत करके चले जाते हैं हर जगह पे, हम दोस्ती निभाते रहें क्या? बिल्कुल। अच्छा, एशिया कप के मामले पे भी मैं आपकी राय ले लेता हूँ, क्योंकि आज उसकी खबरें ये आई हैं कि भारत जो 24 जुलाई की मीटिंग ढाका में शेड्यूल है उसके लॉबिंग कर रहे हैं, और फिर उसके रूल के मुताबिक ACC के कि अगर सर्टन कंट्रीज ये तो शिरकत नहीं करते या उनका अप्रूवल नहीं होता तो मीटिंग कैंसिल का मतलब ये है कि फिर एशिया कप भी कैंसिल। तो आपको क्या लग रहा है कि कितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो मना करेंगे तो टूर्नामेंट कैंसिल हो जाएगा? देखिए, कम से कम मेरे ख्याल में आपके जो अभी आपकी 6 मेजर टीम है ना, 3 ने भी मना कर दिया ना, तो टूर्नामेंट खतरे में। 3 कैसे हो जाएगा? 3-3 बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर नहीं, उसमें यह कि अप्रूवल के लिए 4 चाहिए ना। फिर क्या हमारे प्लेयर जो हैं, क्या वो नहीं कह सकते थे कि हम ये मैच नहीं खेलना चाहते? भाई अब तो बात बिगड़ गई है ना। ठीक है, आपने हमारे बंदे मारे, बमबारी की। बंदा जो डिस्कस कर रहा है ये भी तुम इंडिया के बारे में ही डिस्कस कर रहे हो, तुम इससे भी TRP ही कमा रहे हो, तुम्हें वरना कोई सुनेगा नहीं, पूछेगा कोई नहीं। वैसे ही तुम्हारा हमने हाल देखा है, तुम्हारा जो हिस्ट्री देखी क्रिकेट की ना, वो सबको पता है, तुम्हें कोई पूछता नहीं है। चंद मैच नहीं खेले तुमने और तुम बात कर रहे हो कि तुम्हारा मैं डिस्कस नहीं करता यूट्यूब पे इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, तुम करोगे डिस्कस? तुम्हारे बस की नहीं है। खैर, अभी बोला इन्होंने एशिया कप, इंडिया ने पहले ही, मैंने इसके ऊपर वीडियो ही बनाई है, इंडिया ने पहले ही एशिया कप के लिए मना कर दिया कि नहीं खेलेंगे। अरे इंडिया बैक टू बैक मना कर रहा है ना, तुम्हारे यहाँ आ रहा है और जो भी मैच हो रहे हैं वो दुबई में करवा रहा है, दूसरी कंट्री में करवा रहा है, वो खेलने को राजी नहीं, मुंह लगाने को राजी नहीं है। तुम अपनी बात कर रहे हो और कह रहे हो कि हमें पहले मना कर देना चाहिए था। अरे पैट्रियोटिज्म नहीं आ सकता तुम्हें यार, तुम्हारी कंट्री ही इस्लामिक रिपब्लिक पे बनी हुई है, यानी कि एक रिलीजन, थियोक्रेटिक रिलीजन पे बनी हुई है, कैसे आ जाएगा पैट्रियोटिज्म? जी हाँ, जहां हम कहते हैं ना वो डायलॉग नहीं सुनकर, जहां हम खड़े हो जाए वहां से ही लाइन शुरू हो जाती है, बस वही हाल है कि इंडिया की अगर आप पॉपुलेशन को महज एक भीड़ नहीं समझोगे ना, इसको मास प्रोडक्शन की तरह आप यूज करोगे ना, हम चाहे कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो हम उसको बॉयकॉट करके स्टॉप करवा सकते हो, ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाएगी। अभी आपने देखा पिछले जो क्रिकेट मैच हुए हैं उसमें इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, उनकी कंट्री में जाके खेलने के लिए। अरे मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, फाइनल लोग नहीं देख पाए ढंग से, देखा ना उन्होंने, जो पाकिस्तान ने कंडक्ट करवाया और पाकिस्तान में जाके इंडियन क्रिकेट टीम नहीं खेल रही है, जितने भी मैच नहीं हुए, दुबई में हुए, कोई इंटरेस्ट, कोई रेवेन्यू उनका जनरेट हमने नहीं होने दिया। तो हम अगर अपनी मास प्रोडक्शन को एज अ स्किल की तरह यूटिलाइज करें ना, तो हम ऑटोमेटिकली बड़े आसान से किसी भी इवेंट को अनसक्सेसफुल करवा सकते हैं। इसे हमें अपनी स्ट्रेंथ समझनी चाहिए।
हमें समझनी चाहिए हमारी इस मास पॉपुलेशन का क्या वैल्यू है। ये एटीट्यूड हमारे होना चाहिए कि अगर आप टेररिज्म को हमारे अगेंस्ट यूज करोगे तो यू विल पे फॉर इट यार। तो आप मुझे कमेंट करिए कि इससे क्या इंपैक्ट और पड़ेगा। क्या इंडिया को बाकी जो टूर्नामेंट होने वाले हैं उसे भी बॉयकॉट कर देना चाहिए? आप मुझे भर भर के कमेंट करिए, मैं जानना चाहती हूं आपके कमेंट। और हमें सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं वीडियो। बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स में इतनी सी भी इज्जत है ना, इतना सा भी अपनी कंट्री से ये लोग प्यार करते हैं, इनको चाहिए कि अभी के अभी वो टूर्नामेंट छोड़ के वापस आ जाए। खेलना ही नहीं है वो टूर्नामेंट, बाढ़ में गया। बट जहां तक मैं अपनी पाकिस्तान टीम को जानता हूं ना, ये पैसे को देखेंगे, फिर ये खेलेंगे वो टूर्नामेंट। मैं लिख के देता हूं, ये टूर्नामेंट खेलेंगे वो, ये पैसे को देखेंगे, ये पैसे को देखेंगे। इंडियंस ने पैसे को नहीं देखा। अगर आप बात सच्ची करो तो उन्होंने पैसे को नहीं देखा, उन्होंने मैच को नहीं देखा, उन्होंने कंट्री को देखा। उन्होंने वो चीज देखी है जो चीज हुई थी, और उन्होंने अभी तक बोला कि हम लोग नहीं खेलेंगे। पाकिस्तानी फैंस ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी चाहिए कि अभी क्रिकेट छोड़ के वापस आ जाए, खेलना ही नहीं है, बाद में क्या, कुछ नहीं करना। बट ये नहीं आएंगे, मुझे पता ना नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भाईजान वो पैसा कमाने गए हुए उधर, सब पैसा कमाने गए हुए हैं, और पैसा छोड़ के ये नहीं आते। पैसे को लिए ये कंट्री बेच देते हैं भाई। बेची थी ना मोहम्मद आमर, आसिफ, सलमान भट्ट ने, फिक्सर ने कंट्री बेची थी ना इंग्लैंड में जाके। बेची थी कि नहीं थी? बेची थी। और भी बड़े ज्यादा फिक्सर निकले पाकिस्तान में से। वसीम अकरम बहुत बड़ा प्लेयर है, बट फिक्सर था, आप सबको पता। वसीम अकरम ने बड़ी फिक्सिंग की अपने कैरियर में। 99 का वर्ल्ड कप फिक्स था, सबको पता है। आप किसी से पेट्रोटिज्म, देशभक्ति प्रेशर देके नहीं करवा सकते हो। ये खुद के जज्बे की बात होती है, खुद की इच्छा की बात होती है। अभी जैसे कि रिसेंटली यूएस की एक सॉकर टीम थी, उसने रशिया के साथ खेलने के लिए मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे इसके साथ। साथ ही जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, अमेरिका हो गया, यूरोप कंट्रीज हो गई, जापान हो गया, उन्होंने रशिया का फ्लैग लगाने से मना कर दिया जब ये रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। और इवन दो जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज थी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं थी रशिया की वॉर के साथ, रशिया और यूक्रेन के वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं, सिटीजन, उन्होंने खुद की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि हम बॉयकॉट करेंगे, और उसका इंपैक्ट हमें देखने के लिए मिला। तो आज हमारी क्रिकेट टीम ने भी यही काम किया है, ट्रू पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति दिखाई है। टीआरएफ के जो आतंकी हैं वो आए दिन हमारे निहत्थे सिविलियंस को, हमारी इंडियन आर्मी को मार देते हैं, शहीद हो जाते हैं वो बेचारे। और आप चाहते हैं कि हम उन्हीं लोगों से हाथ मिलाएं, उन्हीं के साथ बातचीत करें, और थोड़ा बहुत जो लगे कि बाहर ये मैसेज जाए कि देखो कंट्रीज के बीच में नॉर्मलाइज हो रहे रिश्ते। रियली आप ये चाहते हैं कि डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं हमारे लिए? हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जानें गंवाई हैं, क्या उनके लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं होगा? मेरे ओपिनियन से तो जो आने वाले टूर्नामेंट से पाकिस्तान के साथ, उनको भी हटाना चाहिए, और हम अपना मास प्रोडक्शन हमें यूज करना चाहिए, एज ए स्किल यूज करना चाहिए। बाहर कंट्रीज के जब लोग इसे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं तो हम क्यों नहीं? और हमारे जो क्रिकेटर्स ने करके दिखाया है, ये आसान काम नहीं है, इनको बैकलैश भी झेलना पड़ रहा है। कई लोग तो ऐसे जो इनको कह रहे हैं अरे तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, ये तो स्पोर्ट्स है, हमें इसको एंथुसियाज की तरह लेना चाहिए, स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। इनके आगा इनकी जो गवर्नमेंट है वो टीआरएफ को बचा रही है, चाइना इनको बचा रहा है, इंडिया के खिलाफ इसे यूज कर रहा है। और जो हमारे स्पोर्ट्स जो मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट जब दी कि नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है पाकिस्तान, भारत या बाहर उसके कोई भी ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट में, और इसको वो नैरेटिव कम्युनिकेशन वॉरफेयर की तरह यूज कर रहा है, नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि देखो ये पलटू हैं, ये अपनी बात से पलट जाते हैं, ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं स्पोर्ट्स में। तो हम क्यों नहीं, हम आगे बढ़ के क्यों नहीं इनका बॉयकॉट करें? और इंपैक्ट भी देखने के लिए मिलता है हमें। ऐसा नहीं, हमने रिजल्ट अपने पास में देखे ही है, व्यूअरशिप नहीं आती इनके ऊपर, स्पॉन्सरशिप नहीं आती है, इनका पीएसएल देखा हमने क्या हाल हुआ है, ट्रिमर्स और ये डायपर्स देने की नौबत आ गई इनकी। तो भाई ये चीजें हमारे प्लेयर्स तो कंट्री शुरू से पैसे के लिए बेचते हैं, इंडियंस ने कभी बेची नहीं है, वो बल्कि पैसे को लात मार के कंट्री को चुनते हैं, और उन्होंने चुनी है। अब बड़े ज्यादा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर हरभजन सिंह की एक वो पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है, इसमें वो बर्मिंघम के एक होटल जो है वो लाल दरबार की होटल है, पाकिस्तान का रेस्टोरेंट, उधर वो खाना खा के बाहर निकल रहे हैं, तो उधर बोला जा रहा है कि जी ये देखो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, बट पाकिस्तान उनके साथ ये खेल नहीं रहा वगैरह वगैरह। यार मैं आमिर बट ये तो फेमस है, बैन हो गए थे, सालों साल करियर पूरा खत्म हो गया था। और सिर्फ क्रिकेटर की बात मत करिए उमर जी, आपके पूरे जो हुक्मरान है ना गवर्नमेंट, आसिफ मुनीर,
जो करंट है फील्ड मार्शल, वो बिक नहीं रहा। अमेरिका के हाथ तो बिक गया ना, ईरान की जितनी भी स्पाई की ना उसने, सब जानते हैं ये बात की ना। तो सिर्फ ये नहीं, आपके जो मिट्टी है ना उसमें गद्दारी है, मिट्टी में है गद्दारी, मान लो इसको। जो भी है उन्होंने मैच से पहले बताया कि हमने नहीं खेलना। ये आप लोग भी कर सकते थे बट आपने नहीं किया क्योंकि आपने पैसे को तरजीह दी। अब अभी भी पैसे को तरजीह देके ये टूर्नामेंट खेलोगे। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल में टकरा जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया फाइनल में टकरा जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर भी यही होगा, इंडियन टीम सेमीफाइनल नहीं खेलेगी, इंडियन टीम फाइनल नहीं खेलेगी, होगा ना। इंडियन टीम ने बोल दिया हमने पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है। क्या वो सेमीफाइनल का मैच है, फाइनल का मैच है, वो ग्रुप स्टेज का मैच है, हमने नहीं खेलना। अब पाकिस्तानी फैंस गालियां दे रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी और इंडियन क्रिकेटर्स को भी। उस दोबारा वो जंग वाली एक जो है वो माहौल जो है दोबारा क्रिएट किया जा रहा है। और आप साथ ये भी बोला जा रहा है कि एशिया कप को भी इमीडिएटली बाइकआउट किया जाए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप मुझे कमेंट करिए कि क्या बाकी टूर्नामेंट्स भी ऐसे ही इंडियन टेम्स को बंद कर देना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हम किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अनटिल अनलेस जब तक टेररिज्म को नहीं खत्म किया जाता है। क्योंकि इनका क्या, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है भाई। आज ये ऐसे हैं, कल वो बिक जाएंगे, कोई ईमान धर्म नहीं है, लेकिन हमें अपना ईमान धर्म पक्का रखना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। और प्लीज आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पिछले वीडियो बिल्कुल मेरी अच्छी नहीं गई है, प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, देखिए वीडियो को, एंजॉय करिए। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप मुझे देना चाहते हैं कॉमेंट करिए, एंड दैट्स द थिंग। और जैसा कि मैं कहती हूँ एट द एंड, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत एंड कुडोज आवर प्यारा भारत। थैंक यू।